हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन बोर्ड। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। इंडियन पॉलिटी के आज हम रैपिड एमसीक्यूज करेंगे और हमारा पहला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? और आपके ऑप्शंस हैं 1773, 1771, 1785 और 1793। इसका राइट आंसर है 1773, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। ऑप्शंस हैं 1885, 1875, 1866 और 1858। 1857 की क्रांति के बाद विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया, यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? ऑप्शंस हैं 1905, 1909, 1911, 1920। और इसका राइट आंसर है 1909। 1909 को ही हम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से इसका सदस्य नहीं था, यानी आपको बताना है कि इन चारों में से कौन ऐसा व्यक्ति है जो कैबिनेट मिशन का मेंबर नहीं था। और आपके ऑप्शंस हैं लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, ऑप्शन बी एबी अलेक्जेंडर, ऑप्शन सी सर स्टैफोर्ड किप्स और ऑप्शन डी लॉर्ड एमरी। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी लॉर्ड एमरी। नेक्स्ट, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? यानी आपको बताना है कि हमारा जो शासन चलाया गया था भारत का स्वतंत्रता के बाद किस एक्ट के तहत चलाया गया। आपके ऑप्शंस हैं भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, ऑप्शन बी इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, ऑप्शन सी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए ड्यूरेंट योजना, ऑप्शन बी माउंटबेटन योजना, ऑप्शन सी मिंटो मार्ले योजना और ऑप्शन डी बैबल योजना। इसका आंसर है ऑप्शन बी माउंटबेटन योजना। नेक्स्ट, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? मैंने आपको पूरी तरीके से सब पढ़ाया है, सब में बताया है कि 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी सबसे पहले संविधान सभा की मांग। और आपके ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू और बाल गंगाधर तिलक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट, संविधान सभा में किस देशी रियासत ने भाग नहीं लिया था? और आपके ऑप्शंस हैं जूनागढ़, कश्मीर, मैसूर, हैदराबाद। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी हैदराबाद। हैदराबाद ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ था, ये आपको बताना है।
और आपके ऑप्शंस हैं पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी तत्कालीन मध्य भारत, ऑप्शन सी मुंबई प्रेसिडेंसी और ऑप्शन डी पंजाब। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। लेकिन याद रखेंगे, हमारे देश का विभाजन जब हुआ, उसके बाद विभाजन होने के बाद पश्चिम बंगाल की जगह जो थी वो आ गई थी पूर्वी पाकिस्तान में। इसीलिए वहां से भीमराव अंबेडकर का जो चुनाव था वो रद्द हो गया, क्योंकि इनकी जरूरत थी संविधान सभा में। और इसीलिए फिर इनका बंबई प्रेसिडेंसी से इनको एम आर जयकर ने त्याग पत्र देकर के अंबेडकर को सीट दी थी। याद रखेंगे, अगर कभी पूछा जाता है वहां पर पश्चिम बंगाल ऑप्शन नहीं होता, यानी अगर वो पूछता है कि स्वतंत्रता के बाद कहां से थे, ये मुंबई प्रेसिडेंसी से थे। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान को किसने बनाया? ऑप्शंस हैं संविधान सभा, ब्रिटिश संसद, गवर्नर जनरल और भारतीय संसद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए संविधान सभा। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ? ऑप्शंस हैं मुंबई, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी दिल्ली। और इसका राइट आंसर है दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? यानी जिस दिन पहली मीटिंग हुई, संविधान सभा का उद्घाटन हुआ, वो दिन था 9 दिसंबर 1946। उस दिन की पूछ रहे हैं कि उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। और आपके ऑप्शंस हैं सच्चिदानंद सिन्हा, सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। सोचिए और जवाब दीजिए इसका। इसका राइट आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? मैंने जस्ट अभी आपको बताया है। और आपके ऑप्शंस हैं 2 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1947 और 4 जुलाई 1947। इसका राइट आंसर है 9 दिसंबर 1946। अगर आपको ज्यादा समय की जरूरत होती है तो आप वीडियो को पॉज करें, आराम से सोचें, उसके बाद अपना जो भी आंसर है उसको एक बार मन में सोच लें या फिर कहीं भी नोट डाउन कर लें या कमेंट कर दें। ठीक है, अगर आपको ज्यादा समय की जरूरत होती है तब, अदरवाइज ये समय काफी है इतना सोचने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 14th, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? और आपके ऑप्शंस हैं भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा और ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी के.एम. मुंशी। इसका राइट आंसर है, अस्थायी अध्यक्ष पूछ रहे हैं तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे 13 दिसंबर 1946 को, और अस्थायी बने थे पहली जो उद्घाटन मीटिंग थी उसी में बना दिए गए थे। तो वो पहली थी 9 दिसंबर को और दूसरी जो हुई थी वो 13 दिसंबर को हुई थी। तो उसी में स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे, जिनका नाम था, ऑप्शंस में आपको दे रहा हूं, बी.एन. राव, भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सच्चिदानंद सिन्हा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे, जबकि सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे।
भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? और आपके ऑप्शंस हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी पुरुषोत्तम दास टंडन। इसका राइट आंसर है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? प्रियम्बल, हम भारत के लोग, इसका प्रस्ताव किसने रखा? ऑप्शन हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी एन राव, ऑप्शन सी महात्मा गांधी और ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने ही प्रियम्बल यानी प्रस्तावना, उसका प्रस्ताव रखा था। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? और आपके ऑप्शंस हैं सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी आचार्य जेबी कृपलानी। इसका राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। अगर पूछ लेता है कि वो कब पास हुआ, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि वो कब पास हुआ। जो उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया संविधान सभा में, तो वो पास कब किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? और झंडा समिति के अध्यक्ष आपको बताने हैं। आपके ऑप्शंस हैं जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है आचार्य जेबी कृपलानी और ऑप्शन सी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ऑप्शन डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, ये अंबेडकर यहां पर है सी ऑप्शन में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखेंगे, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आचार्य जेबी कृपलानी इसका राइट आंसर होगा, जो कि गलत है। किताबों में इसके बारे में गलत लिखा हुआ है। झंडा समिति दो बनाई गई थी, जो कि एक तदर्थ झंडा समिति थी और एक सिर्फ झंडा समिति थी। सिर्फ झंडा समिति 2 अप्रैल 1931 को बनाई गई थी, जबकि तदर्थ झंडा समिति 23 जून 1947 में बनाई गई थी। दोनों में बहुत अंतर है। झंडा समिति केवल जो 2 अप्रैल 1931 को बनाई गई थी, ये कराची अधिवेशन में इसका अध्यक्ष बनाया गया वल्लभ भाई पटेल को, जबकि संविधान निर्मात्री परिषद ने जो अध्यक्ष बनाया था 23 जून 1947 वाली, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको याद रखना है ये। आचार्य जीवी कृपलानी ऑप्शन बिल्कुल गलत है, यहां पर इसको टिक कभी नहीं करेंगे, किताबों में कई जगह दिया हुआ है ये। ठीक है, अगर आपको इस झंडा समिति या बाकी संविधान से या फिर बाकी संविधान से संबंधित जितनी भी संविधान सभा में समितियां बनाई गई थी, उनका अगर वीडियो देखना है तो यहाँ आई बटन पे वो वीडियो है, आप जाकर देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? और आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 8। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 7। वो 7 लोग कौन कौन हैं, ये मैंने जो भी आई बटन में बताया, इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा वो व्यक्ति कौन कौन है। वैसे एक बार मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप वीडियो भी देखिएगा, जिससे आपको सभी समितियों का जो भी कंफ्यूजन है वो पूरा क्लियर हो सके, झंडा समिति को लेकर स्पेशली। संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी, इसके सदस्यों की जो संख्या थी वो 7 थी, यानी 6+1। 1 यानी मैं बोल रहा हूं तो 1 है अध्यक्ष, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनके अलावा जो व्यक्ति थे वो 6 थे, यानी गोपाल स्वामी अयंगर थे, एन माधव राव थे। एन माधव राव जो थे वो बीएल मित्र के स्थान पर आए थे। उसके बाद अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, टीटी कृष्णामचारी थे। टीटी कृष्णामचारी 1948 में डीपी खेतान की मृत्यु हो जाने के कारण आए थे।
KM मुंशी भी थे, यानी 5th नंबर, 6 नंबर मोहम्मद सादुल्ला। ये 6 व्यक्ति थे और एक व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? आपको बताना है कि राष्ट्रपति पद का अगर कोई व्यक्ति उम्मीदवार है तो उसको चुनाव के प्रचार हेतु कितना समय दिया जाता है। और आपके ऑप्शंस हैं 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, 4 सप्ताह। यानी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनाव के प्रचार के लिए कितने सप्ताह दिए जाते हैं। ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको इसका क्या आंसर लगता है, और जो भी इसका राइट आंसर देगा मैं उसका नेक्स्ट वीडियो में जो हम सेशन करेंगे उसमें इस क्वेश्चन के साथ मैं उसका आंसर भी बताऊंगा, और जो भी व्यक्ति इसका राइट आंसर देगा उसको भी मेंशन करूंगा, उसके नाम को मेंशन करूंगा। ठीक है। पहला कमेंट ये करना है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है, ये कमेंट करना है। और टोटल आपको बताना है कि 20 में से आउट ऑफ 20 आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में जो एमसीक्यूज करेंगे वो 21 से स्टार्ट करेंगे, यानी यहां से इस क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।